मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र स्थित लेंस कार्ड स्टोर पर बुधवार शाम उस समय माहौल बदल गया जब हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने स्टोर में मौजूद कर्मचारियों को तिलक लगाया और उनके हाथों में कलावा बांधा। ये मामला उस सोशल मीडिया विवाद से जुड़ा है जिसमें आरोप लगाए गए थे कि कुछ लेंस कार्ड स्टोर्स में कर्मचारियों को धार्मिक प्रतीक जैसे कि तिलक, बिंदी, कलावा या सिंदूर न पहनने की सलाह दी जा रही है। हालांकि कंपनी की ओर से इस तरह के किसी औपचारिक प्रतिबंध की पुष्टि नहीं की गई है। इसी मुद्दे को लेकर शिवसेना से जुड़े युवा जिलाध्यक्ष शैकी शर्मा अपने समर्थकों के साथ स्टोर पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों को तिलक लगाया, कलावा बांधा और चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की धार्मिक प्रतीकों पर रोक की बात सामने आती है तो इसका विरोध किया जाएगा। वहीं स्टोर में मौजूद कर्मचारियों ने तिलक और कलावा स्वीकार किया। स्टोर मैनेजर सौरभ शर्मा ने बताया कि उन्हें इस तरह के किसी भी प्रतिबंध की जानकारी नहीं है और कंपनी की ओर से कभी भी इस तरह के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। ये पूरा मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है, जहां घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय स्तर पर यह मुद्दा धार्मिक प्रतीकों और कॉर्पोरेट नीतियों को लेकर बहस का कारण बन गया है। कहाँ है और बाकी स्टाफ में क्या नाम है? पंडित जी, हम लोग शिवसेना से हैं। मेरा नाम शैकी शर्मा है। बहुत अच्छी बात है। और एक आपकी कंपनी ने एक रूल्स एम्प्लॉय के लिए वो करे हैं शुरू। आप पे फिलहाल कोई दबाव नहीं सर स्टाफ पे कि भाई टीका नहीं लगाना, कलावा नहीं मारना, टीका टीका लगो। देखो हमारा विरोध मात्र यह है कि आप इंडिया के अंदर आप इस तरह की दुकान शॉप ले तो रूल ये नहीं होना चाहिए धर्म को देखकर कहते कलावा नहीं पहनना, टीका नहीं लगाना, ठीक है ना। और ये बहन जी नहीं है भाई भाई साहब भाई कंपनी ने ऐसे कोई दबाव तो नहीं बनाया है? नहीं सोशल मीडिया पे चल रहा है ना पंडित जी। देखो हमारा मानना ये है कि अगर हम जो लेंस कार्ड के जो मालिक हैं उन्होंने ये रूल्स निकाला था, हमारा तो गाइडलाइन उन्होंने पहले भी जारी करी तो उसकी मानसिकता उस चीज से झलकती है कि उसने वो चाहता था। बिल्कुल नहीं होनी भी चाहिए। लेकिन अगर आने वाले समय में अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश करी क्षेत्र में कोई भी उसका स्टोर नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल कोई नहीं बहन है भाई, क्या हो गया बहन? आपको पता हुआ है रूल निकाला है आपके अलावा टीका नहीं लगाना, ठीक है। तो हमारा विरोध सिर्फ ये है कि मुजफ्फरनगर के अंदर हम लोग शिवसेना से हैं और मुजफ्फरनगर के अंदर मालिक इस तरह का रूल नहीं करेगा धर्म को देख करके। जो आप पे बहुत टेंशन लगाए कि आप कलावा, टीका, तिलक, आपको कोई इस तरह का दबाव नहीं बनाया कंपनी ने भी। बहुत अच्छी बात है। कलावा पहले धमवा का होता है, कलावा भी पहनती हूँ मैं, तो धागा भी कान में कोई वो नहीं। बिल्कुल। और भविष्य में भविष्य में भी आप पे इस तरह का कोई दबाव बने, अजय भाई तो भी कंपनी में हूँ तो पंडित जी है तो फिर बहुत बढ़िया। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर कोई ऐसी गाइडलाइन जारी होगी क्षेत्र में कोई एक भी स्टोर नहीं चलने देने, हाँ नहीं आपसे पहले सुनो, आप काम भी करोगे, आपसे पहले तो हम खड़े हैं सड़कों पे यहाँ पे। नहीं इनकी बहुत अच्छी सोच, बहुत बढ़िया सोच। बिल्कुल आ जाओ भाई, क्या नाम है? प्रशांत भाई। लो भाई प्रशांत भाई, ये हमारा एक विरोध है, हमारी लेंस कार्ड कंपनी है ना, रूल निकाले कुछ रूल निकाले और खुशी हुई हमें कि सारे हमारे भाई है दुकान में। हमें इस बात तो बड़ी खुशी यही है, कोई कटुमलता नहीं है। अरे नहीं कुछ कटोलने की बात नहीं है, लेकिन हम दूसरे को कुछ कहते नहीं, लेकिन अपने बारे में बर्दाश्त नहीं करते ना बिल्कुल। फिर भी इससे अगर भाई कैमरा
इससे अगर फिर भी बहन, मेरा नाम शंकी शर्मा है, शिवसेना से है। हम लोग पूरी टीम यहाँ पे हिंदू के लिए काम करती है। कभी भी किसी तरह की कोई आपको भी किसी कोई अनसेफ वाली बात हो तो हम लोग मुजफ्फरनगर से हैं। पंडित जी को नंबर देके जाऊंगा मैं, बिल्कुल, ठीक है ना। कभी भी ऐसा हम लोग दबाव आपके बारे बारे में किसी तरीके का भी दबाव कंपनी के द्वारा पड़ेगा कोई भी तो हम तुम्हारे लिए हर तरीके से बैठे कुछ भी करने के लिए तैयार है। जय कुछ श्री भी राम, करने के लिए तैयार है। एक बार जय श्री राम, सारे भाई आ जाओ एक बार। ठीक है जी पंडित जी, जय श्री राम। आ जाओ, जय श्री राम, जय आ जाओ, लेके जाओ, आ जाओ भाई, यादव जी आ जाओ, आ जाओ, फोटो खींच दिया भाई, आ जाओ जय श्री राम। हम लोग मुजफ्फरनगर में लेंसकार्ट ऑफिस में हैं और हमें बहुत खुशी है कि यहाँ पर जो स्टाफ है हमारे ही परिवार के एक सदस्य हैं। ये हमारी बहनें हैं और हमारे भाई हैं पंडित जी। और हमने इन्हें तिलक लगाकर ये साफ साफ बताया कि अगर भविष्य में भी कंपनी इस तरह का दबाव बनाएगी तो मुजफ्फरनगर के अंदर स्टोर चलाना ये वाला भारी हो जाएगा। स्टाफ तो हमारा काम करेगा, लेकिन जो दबाव पीयूष जी जो लगाना चाह रहे हैं ना स्टाफ पे, वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। एक बार सभी नारा देंगे, एक बार मेरे साथ में, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। तो भाई एक बात और मैं बता दूं, जो अगर ये गाइडलाइन अगर दिमाग से अगर तुम थोड़ा बहुत दिमाग हो और क्षेत्र में तुम्हें अगर अपने स्टोर चलाने और ये चश्मे अगर यहाँ से बचाने, तो भाई ये गाइडलाइन दिमाग में से निकाल दो जारी करनी, नहीं तो ना तो तुम्हारा मालिक बचने का, ना ये स्टोर बचने। जय श्री राम, जय श्री राम। शोरूम के अंदर हम गए और हमें बड़ी खुशी हुई। जितने भी शोरूम के कर्मचारी थे सारे हमारे सनातनी भाई थे और सभी सनातन को मानने वाले थे। किसी को भी तिलक से और कलावे से परहेज नहीं था। सभी ने खुशी खुशी तिलक लगवाया, कलावा बांधा। और उन्होंने ये एक बात और रखी, भविष्य में कभी अगर कंपनी, अभी तक तो हमारे पे इस तरह का दबाव नहीं बनाया, अगर भविष्य में कंपनी इस तरह का दबाव बनाती है तो हम सीधे सीधे नौकरी छोड़ देंगे। सबसे पहले हमारा धर्म है। अगर कंपनी जबरदस्ती ये कानून लागू करना चाहती है अपना जो उन्होंने बनाया अपनी कंपनी के लिए, तो आप किस तरह से आपका विरोध है? देखिए, ये हिंदुस्तान है, जबरन तो वो कर नहीं सकते। कंपनी मालिक को ये समझना होगा। और अगर वो जबरन इस तरह का नियम को थोपते हैं तो उनके शोरूम जगह जगह से देश के अंदर हिंदू संगठन के लोग और मुजफ्फरनगर से शिवसेना बंद करवाने का काम करेगी। क्या नाम है आपका? रजत कुमार शर्मा। रजत, आप कौन सी कंपनी में नौकरी करते हैं? मैं लेंसकार्ट में जॉब करता हूँ। कौन सी ब्रांच में? मुजफ्फरनगर न्यू मंडी। आपके ऑफिस शोरूम है, इस पर कल कुछ हिंदू संगठन के लोग आए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? कलावा बांधा, आपको तिलक लगा के? हाँ, उन्होंने हमें हमारे कलावा बांधा है, हमसे पूरे स्टाफ को हमारे यहाँ तिलक किया है। उन्होंने पूछा है कि तुम्हारे यहाँ कोई जोर जबरदस्ती थी? ऐसा हमारे यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हर उसको एम्प्लॉय को अलावा है, वो कलावा लगा के आ सकता है और वो तिलक लगा के आ सकता है। ऐसे हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। कहा गया कि जो लड़के हिजाब में आ सकती है, लेकिन जो कोई हाथ में कलावा या मंगलसूत्र महिलाएं नहीं पहन सकती, कोई तिलक नहीं लगा। ऐसा मुझे भी यहाँ पे काम करते हुए 2 साल हो गए, आज तक ऐसी कोई गाइडलाइन हमारे सामने नहीं आई है। हमारे किसी सीनियर ने ऐसा हमें बोला है कि आप तिलक लगा के नहीं आएंगे या कोई आप कलावा लगा के नहीं पहन के। अगर ऐसी गाइडलाइन आती है तो फिर किस तरह से आप लोगों का रुख लेगा? पहले तो सर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई गाइडलाइन आएगी नहीं, क्योंकि कंपनी भी हमारी बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है। और जो ऐसी कोई गाइडलाइन जो आप बता रहे हैं गाइडलाइन थी, वो कभी काफ़ी पहले पुरानी होगी, लेकिन हम भी यहाँ 2 साल से हैं, अब तक हमने कोई ऐसी गाइडलाइन को महसूस या सुना नहीं है। अभी जो आपकी कंपनी के जो शोरूम में काफ़ी चर्चाओं में इस तरह का ही मामला देखने को मिला, खासकर महाराष्ट्र में। जी सर। अभी वहाँ पर भी इस तरह का रेडियो बना है, क्या कहेंगे आपके यहाँ इस तरह का हुआ या नहीं? हमारे यहाँ कोई इस तरह का नहीं हुआ। हमारे इधर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ में सब अच्छी तरीके से चल रहा है। स्टाफ भी हमारा पूरा सब कस्टमर के साथ भी जो ऐसे मतलब कोई भी संगठन आता है तो उसके साथ पूरा कोऑपरेट करता है। जिस तरह से ये बवाल चल रहा है, क्या लगता है? ये सर बवाल नहीं है, थोड़ा सा ये कह सकते हैं 5 से 4 दिन की मतलब एक सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है। उसके बाद धीरे धीरे जब समय क्या कहते हैं कि एक रात ढलती है तो एक नया सवेरा उग जाता है। इस शोरूम पे कुछ प्रभाव पड़ा हो? नहीं, प्रभाव ऐसा कुछ नहीं पड़ा है सर। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप नौकरी करोगे या फिर क्या नहीं? अगर सर वो तो टाइम की सिचुएशन ही बता पाएगी कि पहले वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं भविष्य में। ठीक है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।